तभी तो 500 किलो वाले को हम अप्रोच करें। अब लाने को तो हम हल्दीराम, MDA सबसे बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि सर हमारा तो 1000 किलो का महीने का वो है, तो अब वो 1000 किलो के लिए वो एग्रीमेंट सब प्रॉपर करते हैं। अब अगर हम वो कर लें, अच्छा मैंने उसके लिए भी एक काम और अच्छा करने की सोच रहा हूँ कि इनमें से जो 2-4 महिलाओं का एक आप ग्रुप बना लीजिए जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हों, ग्रेजुएट्स के आसपास हों, तो एक ये लोग FPO क्यों नहीं बना लेते, एक कंपनी बना लें छोटी सी, और उसी ब्लॉक की सारी महिला उससे जुड़ जाएं, और जब वो उससे जुड़ जाएंगी तो वो जो भी काम करेंगी वो उसी FPO में आएगा। क्यों कृष्णा जी? क्योंकि FPO अगर ये बन जाते हैं तो इन्हें खूब पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से भी है, नाबार्ड की तरफ से भी है, और योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। सर ऐसा है कि मतलब कई गांव मिल करके बनाना है, हर गांव में कोई बन। देखिए सर, PG ग्रुप तो हम लोग बनाए हुए हैं, अच्छा, ग्रुप, लेकिन हाँ, अलग अलग चीज़ पे है। जैसे वो हम लोग का एग्रीकल्चर पे है और डेयरी पे है, PG बना हुआ है। लेकिन FPO की कॉन्सेप्ट जो है, FPO में जैसे सरकार जो है, हम लोग नाबार्ड के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सारा काम हो जाए। नाबार्ड के भी जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेड है, उनसे संपर्क है बस। लेकिन ये है कि उसको संचालन कौन करेगा? नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड जो है उसमें बहुत सारा चीज़ है। अब मान लीजिए अभी लोग उतना पढ़े लिखे नहीं, CO, मार्केटिंग ऑफिसर, CO सबका पद है, सबका पद है और सरकार पैसा देगी उसका। तो वो ये लोग कितना चला पाएंगे? अभी तक तो हम एग्रीकल्चर में ही देखे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नहीं चला पाएंगे। देखिए ये लोग एक कच्चे घर मिट्टी की तरह हैं, है ना। उस मिट्टी से आप मूर्ति भी बना सकते हो और उस मिट्टी से आप कुल्हड़ भी बना सकते हो। हम लोग को FPO बनाना भी है, अपने प्रोजेक्ट में भी है, इस साल से FPO पे ही काम एक FPO बनाइए और इसको, या इनमें से जो पढ़ा लिखा नया बच्चा हो जिसकी एफिशिएंसी आप समझते हो, मेहनत वाला हो। देखो पॉलिटिकल राजनीतिक इस सब से कोई नहीं है, एक कंसेंसस ले लीजिए, सबके बायोडाटा मंगा लीजिए, इनके बच्चे पढ़े लिखे तो होंगे, कोई तो किसी के घर में बड़े बच्चे तो होंगे, पूरे ब्लॉक पे कोई पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होगा ग्रेजुएट तक का, और अच्छा हो, मतलब जिसका ऑल थ्रू फर्स्ट क्लास हो, उसको लीजिए और उससे एक बार ओवरव्यू लीजिए कि बेटा तुम क्या जानते हो, अप्रोच क्या है ना। काम करने वाला लड़का होगा तो इन सबका कल्याण हो जाएगा। पूरे ब्लॉक की 500-600 महिलाएं भी अगर होंगी तो सब उस FPO, अच्छा FPO इसलिए बनाने के लिए कह रहे हैं कि वो एक सरकार का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सरकार से खूब फंडिंग ले सकते हैं और वो फंडिंग का फायदा इन लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो FPO, कारण ये है कि देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ FPO के लिए, FPO बेसिकली सारे कॉरपोरेट्स बना रहे हैं, है ना। उसके कई वेरिएंट्स हैं, कई तरीके हैं, हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन हमको FPO इसलिए बनाना है कि हमको इन सब का के रोजगार हो जाए। अब रोजगार इसलिए होगा कि FPO बनाने से हमको 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो जो भी हम इनको कोई भी रोजगार या कोई काम करते हैं, अब जैसे आपने कृषि का बताया, भाई कृषि से रिलेटेड आप क्या क्या काम कर सकती हो, कोई कर सकता है इनमें से कृषि का कोई रिलेटेड नहीं। अब मैं बेसिकली देखिए थोड़ा मेरी क्या दिक्कत आ रही है, मेरा इंटरेक्शन इन लोगों के साथ इसलिए नहीं हो पा रहा कि मैं किसी के वर्क मॉड्यूल को नहीं समझ पा रहा। मैं इन सबको एक जैसे समझ रहा हूँ कि भाई ये हाउस होल्ड हैं, घर में खाना बनाना है, सुबह शाम बच्चों को देखना है, अब बच्चा कहाँ जा रहा है वो अलग जाए, और दिन भर इन्हें मोबाइल चलाना, बाकी कोई काम नहीं। या इनमें से कोई पढ़ा लिखा है तो कुछ और क्रिएटिव सोच रहा हो। क्यों जी? 80% लोग तो वही है, गृहस्थ जीवन से आता है। गृहस्थ है तो भैया गृहस्थ में से कौन कौन लोग हैं? उस दिन कुछ और लोग थे, आज कुछ और चेहरे हैं। उस दिन जब हम आए थे तो कुछ और लोग थे ना मैडम। कम लोगों को बुलाया भी है, ब्लॉक पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ अगर और कुछ लोग आ रहे हैं बढ़ जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा था, देखिए अब वहाँ कुछ समझाए थे, इनको बुलाने का वादा हुआ था, इन्होंने मुझे एक लिस्ट दी थी कि सर ये वाले कंपनी वालों को बुला लेंगे तो हम लोगों का काफ़ी भला हो जाएगा। यही तो बात हुई थी भाई हमारी आपकी। उस दिन आप में से किसी ने मुझे एक पर्ची दी थी।